स्टूडेंट्स, हम रिलेशंस फंक्शंस में सब जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हम ख़त्म कर दिए थे। ओके, बाइनरी ऑपरेशंस था लास्ट पार्ट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक ही लेक्चर में हम उसको फिनिश किए थे। अभी हम क्या करेंगे, उसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है रिलेशंस एंड फंक्शन का, उसका कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो बेसिकली है क्या चीज़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर एक क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो रिलेशन फंक्शन ही 9th डे में खत्म हो रहा है, समझ रहे हो। तो 9th डे में मतलब 9 दिन लगेगा, तो हमें वो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी जाना है। तो रिलेशन फंक्शन का एक मिसलेनियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये थोड़ा लॉजिकल है। ओके, रिलेशन फंक्शन क्या है, आपको अगर फील नहीं आ रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा तो फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो भी आपको नहीं आएगा। इसीलिए इसका मिसलेनियस थोड़ा देखेंगे जितना हो सकता है 40-45 मिनट में। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट में इनवर्स फंक्शन जंप करेंगे। आपको जितना भी बच गया क्वेश्चन आपको ही करना है। ओके, हर क्वेश्चन को मतलब क्लास पे तो नहीं बता सकते, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, हमें क्या करना है, दो मतलब जितना भी आज हो सकता है क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट में डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसको जल्दी जल्दी खत्म करके हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जैसे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर कंटिन्यूटी, लिमिट, ओके, इंटीग्रेशन, वो सब स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज कर देते हैं, रिलेशन फंक्शन आज ही खत्म करते हैं। मैं आई नो कि मतलब आप लोगों को बहुत डाउट हो रहा है, डाउट रहता जाएगा। ओके, ये मतलब एक दिन में होने वाला चैप्टर नहीं है। ओके, इसको बार बार करो, बार बार करो, देन यू विल बी एक्सपर्टाइज्ड। ओके, रिलेशन फंक्शन को हमेशा करना है, हमेशा हर हर एक्सरसाइज, आपके पास जितना एक्सरसाइज है हर किसी को कर देना है। ओके, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ हम हिंट दे देंगे, देन नेक्स्ट में हम इनवर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो देखो फर्स्ट अपन को क्या करना है, अपन को रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट। रिवाइज जो भी हम पढ़े हैं, देखो फर्स्ट में हम क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव पढ़े थे, सिमेट्रिक पढ़े थे, ट्रांजिटिव पढ़े थे, है कि नहीं। उसमें एक चीज आता था इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों अगर साइमल्टेनियसली हो रहा हो तो इक्विवेलेंस बोलते थे। फिर वन वन ऑन टू फंक्शन आया, है कि नहीं। वन वन ऑन टू फंक्शन का क्या मीनिंग था, वन वन एंड ऑन टू। वन वन में क्या होता है, वन वन में यानी मतलब जो इमेज सेट है, दो मतलब एक एक इमेज का दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकते। यानी अगर आप f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले रहे हो तो x1 इज इक्वल टू x2 होना ही चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू हो रहा है, इट मींस x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल। यहाँ पे दोनों x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल, लेकिन इमेज उन दोनों का सेम मिल रहा है, तो ये वन वन नहीं होता है। उसको हम प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट लगाता है, ज्यादातर ये लगाते हैं, नहीं तो ग्राफिकल अगर है, अगर आपके पास मॉड एक्स है, या आपके पास सिग्नम फंक्शन है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम ग्राफ जानते हैं। ग्राफ जानते हैं ना ये सब फंक्शन का, तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। या सपोज आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया क्वेश्चन, तो उसको हम डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव में क्या था, अगर आइदर ग्रेटर देन 0 या नेगेटिव आ रहा है, अगर dy by dx इज ओनली ग्रेटर देन 0 और ओनली नेगेटिव मतलब ओनली लेस देन 0, तो उस केस में वो बस आइदर डिक्रीजिंग होता है, सॉरी इंक्रीजिंग होता है, नहीं तो डिक्रीजिंग होता है। तो उस केस में हम वन वन बोलते हैं। वन वन कब नहीं बोलते हैं, जब दोनों केस आ जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का मीनिंग क्या है, 2x क्या होगा, x जब ग्रेटर देन लेंगे तब 2x ग्रेटर देन हो जाएगा, x जब लेस देन लेंगे तब लेस देन 0 लेंगे, 2x विल बी योर नेगेटिव, है कि नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है केस। लेकिन जब x क्यूब लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 3x स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 नहीं तो पॉजिटिव। तो इसका एक ही सेंस आ रहा है। तो जब एक ही सेंस आएगा हम बोल सकते हैं उसको क्या, वन वन फंक्शन। फिर अनटू में क्या बोलते थे, अनटू में क्या होता है, ये जो सेकंड सेट है, कोडोमेन सेट है, कोडोमेन सेट में सारे एलिमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट वन रिलेशन विथ द एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, है कि नहीं। अगर वन वन भी हुआ, अनटू भी हुआ, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, जो कि हमारा इनवर्स फंक्शन में आता है। इनवर्स फंक्शन में हम पढ़े थे ना, वन वन भी होता है, अनटू भी होता है। देन अगर एक फंक्शन वन वन भी हुआ, एंड कंपोजिट फंक्शन फिर पढ़े थे, कंपोजिट f to g, f this is a function from a to b, this is f, okay, this is a function g from b to c, okay, so there will be lying a function a to c that will be defined as g of, okay, g of fx,
ओके, तो इसमें से फिर क्या आया, 1 1 2 वाला कॉन्सेप्ट है। अगर 1 1 भी होगा फंक्शन, 2 भी होगा तो एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये भी एग्जांपल के साथ हम बताए थे। एंड इसको और भी एक नाम दे सकते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्स ये अगर आ रहा है, 1 1 ये अगर आ रहा है, 2 2 ऐसे आ रहा है, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन ऑन दैट सेट बोलते हैं। सपोज एक्स सेट में है तो आई एक्स, वाई सेट में है तो आई वाई, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें से फिर इनवर्स आया। इनवर्स को एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी वाई। अगर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एक्स टू वाई, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम वाई टू एक्स, दैट विल बी जी वाई। जी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू एक्स। अगर फॉग एंड गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए तो वो जी इज अ इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एफ। ओके, इनवर्स भी पढ़े। फिर इनवर्स के बाद क्या पढ़े, बाइनरी ऑपरेशन पढ़े। बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या था, बाइनरी ऑपरेशन में ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए टू ए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो जो मतलब इमेज मिलेगा दैट शुड बी इन द पेरेंट सेट ए। ओके, दैट द एलिमेंट शुड बी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो मेन सेट है उसका एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे रियल नंबर में डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है कि नहीं, डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी है रियल नंबर। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड जो नंबर है वो रियल नंबर में नहीं है कि नहीं। तो ये सब पढ़े थे। फिर इसमें बहुत सारा चीज पढ़े थे, जैसे कम्यूटेटिव। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हुआ तो कम्यूटेटिव बोलते थे। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी अगर होता था तो उसको बोलते थे एसोसिएटिव बोलते थे। ओके, तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स। फिर आया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अगर ए स्टार ई या ई स्टार ए, अगर ए आया तो उसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आया तो बी को इनवर्स बोलते हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, बहुत सारा कंसेप्ट है एंड बहुत सारा आपके पास क्वेश्चन है। ओके, एक बार खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार तुम एनसीईआरटी खत्म किए तो आपके पास न्यूमरस क्वेश्चन है। तो जब कोई मतलब आप लोग जब कमेंट करोगे नहीं सर हो गया, मतलब रिलेशन फंक्शन का हर एक क्वेश्चन हो गया, तो हम दूसरा भी क्वेश्चन देंगे। ओके, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। ओके, तो आपको मतलब टाइम वाइज आपको करना है। ओके, पहले एनसीईआरटी करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, जितना भी बुक से आपको करना है। तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो, हमें हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट है क्योंकि 40 मिनट मिलता है हमें। 40 मिनट में यू कैन नॉट डू एवरी क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बताने में 2-3 मिनट तो लगेंगे। हमारे पास तो कितने 19 यू आप क्वेश्चन, तो 19 इंटू कर दो, 4-5 मिनट तो लगता ही है। 95 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। तो जितना हो सकता है वो करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा आपको करना है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम करते जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब। ओके, तो देखो, there is a function defined f on r। ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एंड फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू 10x प्लस 7। तो पहली बात है हमारा, this is real number का set। okay, this is real number का set and this is function f, and f of x is defined as 10x plus 7। okay, this is your function and what it is asking, find the function g। एक function exist कर रहा है g which is also from r to r, real number set, such that ये function आपको find करना है such that g of f मतलब gov इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो ये कब होता है बच्चों, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी कब इक्वल होता है, इनवर्स के केस में इक्वल होते हैं, है कि नहीं। हम जानते हैं, सपोज दिस इज योर सेट एक्स, दिस इज योर सेट वाई, सपोज दिस इज फंक्शन एफ। तो अगर एफ ऑफ जी वाई आई वाई होता है, आई वाई, ओके, एंड जी ऑफ एफ एक्स आई एक्स होता है कि नहीं, g of fx will be here, fx will be here, and g of fx मतलब अगर एक इनवर्स तो नहीं, अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है g सच दैट g of y is equal to x, g of सपोज ये यहाँ से लिंक्ड है, दिस इज 1 दिस इज 2। ओके, तो g of y मतलब g of 2 is equal to 1, g of y is equal to x। तो अगर ये चीज हो रहा है f of gy कहाँ पे आएगा बच्चों, f of gy will be y कि नहीं, gy will be 1, g of 2 will be 1 and f of 1 will be 2, मतलब gy f of gy कितना हुआ, वही आया, समझ में रहा है, y आया।
तो उसको आई वाई बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जी ऑफ एफ एक्स मतलब गॉफ, दिस इज योर फॉग, ओके। ये दोनों अगर इक्वल हुआ तो ये जो फंक्शन है जी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इनवर्स फंक्शन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनवर्स फंक्शन पूछ रहा है जी फ्रॉम आर टू आर। मतलब एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जी सच दैट जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे अगर एक्स ले रहे हो तो दोनों में सेट आर ही है, यहाँ पे एक्स वाई था इसीलिए आई एक्स आई वाई होता था, यहाँ पे आर दोनों में आर ही है तो आई आर। एंड एफ ऑफ जी एक्स, सॉरी एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, वाई मतलब वही आई आर, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन, ओके, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जी आपको फाइंड करना है सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। यहाँ पे तुम एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे वाई मिल रहा है, तो जी जी फंक्शन यहाँ से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब जी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू एक्स एंड यू हैव टू फाइंड दिस जी। कहाँ से आया ये जी, क्योंकि गॉफ इज इक्वल टू फॉग दिया है, ओके। गॉफ इज इक्वल टू फॉग दिया है मतलब जी विल बी द इनवर्स, जी विल बी योर एफ इनवर्स, ओके। तो यू हैव टू फाइंड जी ऑफ वाई या जी ऑफ एक्स कुछ भी, तो जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए। we know y is equal to what, 10x plus 7 है कि नहीं, y is equal to 10x plus 7, तो x is equal to what, y minus 7, 10x is equal to you have y minus 7 which means x is equal to 1 by 10 y minus 7, तो this will be a function in y and x is equal to we know g of y, तो ये हो जाएगा अपना g of y। g क्या है, g क्या है, f इनवर्स है, यानी g will be और f inverse y एंड पूछ क्या रहा है, वही g ही पूछ रहा है, तो g of y is equal to what, y minus 7 divided by 10, this will be your answer। इसको अगर पूछेगा कोई g of x क्या होगा, y की जगह x लिख सकते हो, g of x is equal to x minus 7 by 10, f inverse x क्या होगा, we know g is equal to f inverse, g की जगह लिख दिए f inverse, okay, so this will be your आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। सेकंड क्वेश्चन इसलिए मिसलेनियस करना बहुत जरूरी है, मिसलेनियस करो, जितना डाउट हो रहा है उतना पूछो, ओके। जितना इस ये चैप्टर ही बस ऐसा चैप्टर है जो कि लॉजिकल है आपके 12th में, और एक है प्रोबेबिलिटी जो कि बाद में आएगा, ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट f is a function from w to w, what is w, w is your whole number वाला सेट, whole number वाला सेट मतलब लिखो डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके एंड जितना भी हमारे पास है होल नंबर, ओके। फिर w यहाँ, दिस इज योर w, दिस इज योर w, यहाँ पे भी आएगा 0 1 2 3 डॉट 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 n, ओके। डिफाइंड एज fn, f of n, यहाँ पे एक नंबर आएगा n, ओके। डिफाइंड एज f of n इज इक्वल टू, दो डेफिनेशन दिया है, ओके। f of n इज इक्वल टू n minus 1 when n is odd, जब n odd आ रहा है, when n is odd, n जब odd आएगा तो f of n will be what, n minus 1 and f of n will be what, n plus 1 in case n is even। तो what we have to show it, so that f is invertible, यहाँ पे क्या आपको सॉल्व करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, f is invertible, ओके। तो कैसे प्रूव करोगे, ओके। पहले तो सुनो कि what do you mean by invertible function, मतलब ये एक फंक्शन है f, ओके। f का दो डेफिनेशन है, ओके। ये आपको ध्यान देना कि ऑड जब हो रहा है n तो f of n will be n minus 1, जब n is even then f of n will be n plus 1। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द, सॉरी सो पहले तो शो करना है f is invertible, तो इन्वर्टेबल कैसे शो करोगे, इन्वर्टेबल कैसे शो करोगे, इन्वर्टेबल कैसे शो करोगे, इन्वर्टेबल वी नो यू कैन, देखो f of gx, f of g, सॉरी g of fx, g of fx एंड f of gy, ओके। इसको अगर हम x प्रूव कर देंगे, इसको अगर हम y प्रूव कर देंगे, देन we were having the condition that g will be a function existing from the
सेकंड सेट टू फर्स्ट सेट एंड दैट विल बी योर इनवर्स, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन दे गया कि नहीं, जहाँ पे ऐसे डेफिनेशन ज्यादा चेंज हो रहा है, ओके, जहाँ पे ऐसे आपका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जैसे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी कुछ भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे आपका थोड़ा भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रहा है, वहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरा दूसरा अप्रोच देना है। वी नो इन्वर्टेबल फंक्शन इज बोथ वन वन एंड अनटू, है कि नहीं। इन्वर्टेबल मतलब वी नो invertible, all invertible function are what, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन को वन वन भी होना है एंड अनटू भी होना है कि नहीं। यू हैव टू बी द फंक्शन शुड बी वन वन ऑल्सो अनटू ऑल्सो, ओके। तो यू अगर यहाँ पे तुम प्रूव कर रहे हो कि ये जो फंक्शन है f दैट इज वन वन एंड अनटू, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, है कि नहीं। इट इज, अगर ये फंक्शन होगा वन वन भी होगा, इन्वर्ट सॉरी अनटू भी होगा, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ओके। तो वो कैसे प्रूव करेंगे भैया, यहाँ पे तो दो टाइप ऑफ, देखो पहले वन वन के लिए देखेंगे, वन वन फंक्शन के लिए देखेंगे वन वन है कि नहीं। तो वन वन के लिए हम क्या करते थे, वन वन के लिए हम क्या करते थे, वी नो, अगर हम ले जाते थे x1 x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू देयर सेट सपोज आर, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल ले जाते थे। अगर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिलता था, देन वी वर टेलिंग इट एज वन वन फंक्शन, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो दो टाइप ऑफ दे दिया, यहाँ पे तो n1 n2 नहीं ले सकते ना, n1 ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, n2 भी ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना केस बनेगा, चार केस बनेगा। एक केस क्या होगा, फर्स्ट केस विल बी n1 एंड n2 बोथ ऑड, ओके, दोनों ऑड हो, n1 एंड n2 दोनों ऑड हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, n ऑड में एक डेफिनेशन है, n इवन में एक डेफिनेशन है, ओके। फिर n1 एंड n2 बोथ इवन, okay, and third case will be n1 odd, n2 even, fourth case n1 even, n2 odd, okay। ऐसे चार केस लेके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम n1 एंड n2 बोथ ऑड लेंगे, n1 एंड n2 बोथ ऑड, उस केस में सपोज n1 एंड n2 टू एलिमेंट्स है, यहाँ पे n1 एंड n2 टू एलिमेंट्स है, एंड हियर वी आर गेटिंग सेम इमेज, मतलब अगर हम ले रहे हैं f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, व्हाट इज f ऑफ n1 बताओ, n1 कहाँ पे है, ऑड नंबर है n1, तो कौन सा डेफिनेशन आएगा भैया, दिस n-1 वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी n1-1 इज इक्वल टू व्हाट, n2-1, वायरस वर कैंसिल, n1 is equal to n2। तो इस केस में फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन, है कि नहीं। फिर n1 n2 हम क्या करेंगे, इवन ले जाएंगे, ओके, n1 n2 बोथ इवन ले जाएंगे, इसमें भी वही होगा, f ऑफ n1 ले जाएंगे f ऑफ n2 के साथ इक्वल, f ऑफ n1 विल बी व्हाट, n1 प्लस 1, ओके, f ऑफ n2 विल बी व्हाट, n2 प्लस 1, ओके, 1 1 कैंसिल, n1 is equal to n2, तो फंक्शन बन गया वन वन फंक्शन है। फिर क्या होगा, एक को ऑड एक को इवन लो, तो n1 इज ऑड n2 इज इवन, तो लेट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, तो व्हाट इज f ऑफ n1, f ऑफ n1 ऑड में मतलब दैट विल बी योर n1-1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, n2 इज इवन मतलब ये फंक्शन लगेगा n1 प्लस 1, तो क्या बना यहाँ पे n1 दिस इज n2, n1 माइनस n2 इज योर 1 प्लस 1 इज योर 2। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन बना, n1 एक नंबर है जो कि ऑड है, ओके, और ऑड है मतलब सपोज 3 है 1 है 5 है, ऐसा है। n2 इज योर व्हाट इज n2, n2 इज इवन मतलब 2 4 6 ऐसे। तो वो क्या बोल रहा है, दिस मतलब एक ऑड नंबर माइनस एक नेगेटिव सॉरी एक इवन नंबर इज कमिंग टू, ये कभी पॉसिबल है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस, मतलब जो इवन नंबर और ऑड नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑड ही आता है कि नहीं। डिफरेंस जो है सपोज 5 एंड 8, दिस इज ऑड दिस इज इवन,
ये दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 3 एंड 3 इज ऑड। तो हमेशा यहाँ पे लेकिन 2 आ रहा है, 2 इज इवन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये वाला चीज अगर n1 इज ऑड होगा एंड n2 इज इवन होगा, मतलब f ऑफ n1 एंड f ऑफ n2 वोंट बी इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, n1 ऑड n2 इवन। देखो n1 ऑड मतलब एक डिफरेंट नंबर है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर तो कभी इक्वल नहीं होंगे। n1 एक डिफरेंट नंबर है, n2 एक डिफरेंट नंबर है, which means अगर हम ये ले रहे हैं तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 कभी भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों अलग हैं एंड f ऑफ n1 एंड f ऑफ n2 ऑल्सो अलग। समझ में आएगी नहीं, अलग है मतलब वन वन फंक्शन। ओके, फिर वही n1 इवन n2 ऑड में भी यही केस आएगा। ओके, यू कैन चेक इट। ओके, तो मतलब चारों केस को लेके हम बोल सकते हैं कि नहीं द फंक्शन इज वन वन फंक्शन। फिर अनटू का कैसे देखेंगे भैया, अनटू मतलब यहाँ से सारी एलिमेंट लिंक होना चाहिए। देखो देखो यहाँ पे हम फील करके भी लिख सकते हैं। देखो जीरो का, जीरो इज व्हाट, जीरो इज योर इवन नंबर, तो जीरो के साथ कौन सा चीज रिलेशन में आता है, वन। वन के साथ क्या आएगा, वन के साथ वन माइनस वन जीरो, टू के साथ थ्री, थ्री के साथ टू, ऐसे आएगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो सेकेंड सेट में अनटू के लिए बोल रहे हैं, ओके सेकेंड सेट में, ओके सेकेंड सेट में सारे एलिमेंट लिंक हो गए हैं कि नहीं। इसका एक प्री इमेज होगा, इसका एक प्री इमेज होगा, इसका एक प्री इमेज होगा, इसका एक प्री, लास्ट का इसका भी एक प्री इमेज होगा। देखो यहाँ पे देखो हमें एक इनवर्स मतलब इनवर्स तो बाद में आएंगे। देखो अनटू फंक्शन के लिए हमें क्या देखना है, इस सेट को देखना है, इस सेट का सारे एलिमेंट शुड हैव अ रिलेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर हम इवन ले रहे हैं, यहाँ पे एवरी होल नंबर में क्या है, होल नंबर में इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। ओके, इसको देखो फील करो, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। जब हम इवन नंबर इस सेट में लेते हैं, फर्स्ट सेट में लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर इमेज मिलता है कि नहीं। जब जीरो लिए तो ऑड नंबर मिला, टू लिए तो ऑड नंबर मिला। तो जब ऑड नंबर यहाँ से लेंगे, जब हम ऑड नंबर यहाँ से लेंगे, हमें इमेज क्या मिलेगा, यहाँ से अगर फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा -1 करके। तो सपोज यहाँ पे हम n ले रहे हैं, when n इज सपोज एक इनवर्स, मतलब इनवर्स तो नहीं, मतलब बैकवर्ड एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है w टू w। तो जब हम n एक लेंगे नंबर n, तो f ऑफ n क्या होगा, मतलब g, सपोज देयर इज अ फंक्शन g, तो g ऑफ n क्या होगा, g ऑफ n विल बी, जब हम देखो ऑड लिए उसका इवन नंबर आया तो n-1 एक कम हो रहा है कि नहीं, 3 का 2 आ रहा है, 1 का 0 आ रहा है, 5 का 4 आ रहा होगा, है कि नहीं। तो n-1 when n is what, g of n will be n-1 when n is odd। ओके, फिर जब n इवन है, मतलब यहाँ से फंक्शन देखना है, जब n इवन है, इवन क्या है, 0 है, 2 है, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है इमेज कि नहीं, 0 से +1 1, 2 से +1 3, ओके n +1 हो रहा है। यानी एवरी ऑड नंबर यहाँ पे रिलेटेड है, एवरी ऑड नंबर का यहाँ पे इमेज आएगा एंड एवरी इवन नंबर का भी यहाँ पे इमेज आएगा इस साइड। मतलब यहाँ पे जो सेकंड सेट है, हर एक एलिमेंट, हर एक ऑड एलिमेंट, हर एक इवन एलिमेंट, सब कुछ यहाँ से रिलेटेड है, which means the function is अनटू। समझ में आ रहा है, तो 1 1 भी बना, अनटू भी बना, तो फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल विथ which function, g function such that g of y is equal to x, है कि नहीं। तो g of y क्या है, ये फंक्शन है, this will be इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन है भैया, जैसे 0 प्री इमेज, तो 0 में 1 बन रहा है, 0 जब प्री इमेज ले रहा है तो 1 बन रहा है। ओके, जब हम 2 ले रहे हैं तो 3 बन रहा है, 4 लेंगे तब 5 बनेगा, विच मीन ऑल इवन नंबर का क्या बन रहा है, n+1 बन रहा है। तो इवन जब हुआ n+1, जब ऑड हुआ, जब n ऑड हुआ तो -1 हो रहा है, 1 -1 0, 3 -1 2, 5 -1 4। समझ में आ रहा है, तो n इज जब ऑड, फंक्शन इज n-1, तो दिस विल बी इनवर्स फंक्शन f इनवर्स n। ओके, सो ऐसे ही आपको बेसिकली देखो मिसलेनियस में थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन आप अगर कंसेप्ट आपको पता है, यू कैन डू इट। ओके,
ये बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन है, इज अ फंक्शन R2R डिफाइंड बाय f of x x² minus 3x plus 2 फाइंड f of fx। f of fx मतलब f of fx, f of what is fx, fx की जगह डाल दो x² minus 3x plus 2, okay, and what is this, we know f of x is equal to x² minus 3x plus 2, तो f of t क्या होगा, t² minus 3t plus 2, x की जगह t आ गया, तो f of x² minus 3x plus 2 क्या आएगा, x² minus 3x plus 2 का स्क्वायर 3 minus 3x plus 2 ऐसे आएगा। ओके, यू कैन सॉल्व इट। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंट और क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r दिस इज द सेट r फ्रॉम r टू अ सेट x, ओके, अनदर सेट, सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं एनी सेट, सपोज y लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 to 1, तो -1 to 1, लेकिन -1 एक्सक्लूडेड है, -1 एंड 1 आर नॉट इंक्लूडेड है कि नहीं, तो -1 यहाँ पे है नहीं, ओके, -0.9, -0.8, -0.5, 0.5, 0.8, ओके, ऐसा है, 1 नहीं है, ओके, ऐसा है यहाँ पे, एंड दिस इज रियल नंबर। फंक्शन क्या दिया है भैया, फंक्शन इज f of x is defined from r to y and f of x is your x divided by 1 plus mod x, ओके, तो इसका दो डेफिनेशन आएगा, है कि नहीं, दो डेफिनेशन आएगा, फॉर x greater than 0 greater than equal to 0 this will be x divided by 1 plus x, for x less than 0 this will be x divided by 1 minus x, mod x will be plus x and minus x, ओके, तो ये फंक्शन बनेगा आपका, ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि देखो ये प्रूव करो 1 1 एंड 1 2, बहुत इजी है, आपको देखो यहाँ पे दो केस, चार केस बन जाएगा यहाँ पे भी, तो x1 सॉरी x1 x2 ऑन 1 1 के लिए बोल रहे हैं, 1 1 के लिए x1 x2 दो नंबर लेना है, दो नंबर इवन सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बन सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नहीं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओके, नहीं तो ये पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव, नहीं तो दोनों नेगेटिव, ऐसा केस करके पिछले क्वेश्चन जैसे किए उसको कर सकते हो, ओके, अनटू भी यू कैन जस्ट सी वेदर ये सब रिलेटेड हो रहा है कि नहीं, अगर रिलेटेड हो रहा होगा देन द फंक्शन कैन बी अनटू फंक्शन। देखो एग्जांपल तुम ले सकते हो, ओके, यहाँ पे तुम यहाँ पे जो एलिमेंट लिस्ट कर रहे हो ना इसका बहुत यूज है, -0.9 किसी का इमेज आ रहा है कि नहीं देखो, -0.8 किसी का इमेज आ रहा है कि नहीं देखो, -0.5 किसी का इमेज आ रहा है कि नहीं देखो, 0 किसी का इमेज आ रहा है कि नहीं देखो, समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो ये अनटू फंक्शन नहीं होगा, वो इंटरवल में अगर सारे नंबर आ रहे हैं तो अनटू फंक्शन हो जाएगा, तो ऐसे एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो, ओके, तो फोर्थ यू कैन डू, दिस इज योर, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके, लेकिन अप्रोच बता दिया, 1 1 फंक्शन में जो प्रूव करोगे क्या करोगे, दो चार कैसे लोगे, ओके, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओके, तब आप प्रूव कर सकते हो। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f r2 r गिवन बाय, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट f of x1 इज इक्वल टू, इंजेक्टिव मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन, f of x1 is equal to f of x2, अगर हमें x1 is equal to x2 मिल रहा है then we can say the function is 1 1, तो x1 cube is equal to x2 cube, okay, x1 cube minus x2 cube is equal to 0, यहाँ से x1 minus x2 multiplied by x1 square plus x1 x2 plus x2 square, कौन सा फॉर्मूला लगाए, a cube minus b cube, a cube minus b cube is your a minus b multiplied by a square plus ab plus b square is equal to 0, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा बता सकता है कोई, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x, ये अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 x2, है कि नहीं, तो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, x1 एंड x2 आर रियल नंबर, तो x1 अगर देखो x1 अगर x1 दोनों x1 x2 अगर दोनों हम पॉजिटिव लेते हैं, ओके, तो ये पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, ओके, अगर x1 को पॉजिटिव x2 को नेगेटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके, दिस इज योर पॉजिटिव दिस इज योर नेगेटिव, हो सकता है लेकिन ये कभी नहीं होगा, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, x1 x2 दोनों नेगेटिव, ऐसे करके इसको नहीं होगा बोल के प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा होगा, x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2,
तो हम लिए थे क्या, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, हमें मिला क्या, हमें मिला x1 is equal to x2, which means this function is injective. Otherwise you can also use the derivative method. x cube है आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx will be your 3x square, which is always greater than 0, which means the function is strictly increasing function. हमेशा ये फंक्शन है ना आपके पास, you know the graph ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो देखो ये कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है y का वैल्यू, ऐसे गया सीधा इंक्रीज करते गया है कि नहीं, कभी भी फिर डाउनवर्ड नहीं आ रहा है। अगर डाउनवर्ड आता तो 2y मिल जाता, सॉरी 2x मिल जाता है एक y के लिए। ओके, यहाँ पे देखो हमेशा एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज है, एक इमेज के लिए दो प्री इमेज नहीं है, यानी एक y के लिए 2x नहीं है हमारे पास। ओके, अगर हैं भी तो वो दोनों इक्वल है, समझ में आ रहा है, तो दैट वोंट बी the case, f of x cube will be your injective function। फिर सिक्स्थ में तो हिंट ही दे दिया, ये आप खुद करो, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। जब एग्जांपल दे दिया तो वो आप बना के देख सकते हो। कि यहाँ पे भी है, सेवेंथ क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n, ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n सच दैट गॉफ इज onto, ओके, दिस इज योर g फ्रॉम n to n, गॉफ मतलब कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये अनटू होना चाहिए, बट f इज नॉट अनटू, ये नहीं होना चाहिए अनटू। ओके, ऐसे आप एग्जांपल बना सकते हो। ओके, यू कैन, मतलब देखो ये जो फंक्शन है ना, आप जो बना रहे हो फंक्शन, इसका तुम डेफिनेशन खुद दे सकते हो। कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x लिख दो, मॉड x लिख दो, x लेस देन 0 के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी बना देगा ऐसा फंक्शन। ओके, खुद ट्राई करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो ये कैसे बनाना है। ओके, यहाँ पे देखो 8th क्वेश्चन दिया है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर p of x which is the, we know p of x is the power set 11th में पढ़े हैं, power set is the set of all subsets of the element, sorry the set, तो set यहाँ पे दिया है x, तो x का every subset when will contain it in a relation, sorry when will contain it in a set, the set will be called as power set, p of x will be power set। तो define the relation r in p of x, okay, define the relation r in p of x, मतलब सपोज x इज इक्वल टू आपके पास 1 2 है, तो p of x क्या आएगा, इसका सबसेट वगैरह क्या क्या है, 1 2, ओके, हाई 1 2, these are the subset, p of x यहाँ पे कलेक्शन आ गया। तो p of x में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा, इसीलिए दिया है फॉर सबसेट्स a एंड b इन p of x, यहाँ पे एक a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, a b belongs to p of x, मतलब यहाँ पे एक सेट एलिमेंट बन रहा है कि नहीं, ये एक सेट, दिस इज द एलिमेंट फॉर दिस सेट, ये एक सेट, दिस इज द एलिमेंट फॉर दिस सेट, ये एक सेट, दिस इज द एलिमेंट फॉर दिस सेट, समझ में आ रहा है, these are the elements। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, a b belongs to p of x, a b belongs to p of x, a is related to b, हम लिखते हैं ना रिलेशन में, एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट, यहाँ पे भी एक सेट इज रिलेटेड टू एक सेट, मतलब ये बेसिकली एलिमेंट है इस सेट के लिए, इफ एंड ओनली इफ a इज द सबसेट ऑफ b। तो रिलेशन कब होगा, मतलब ऑर्डर पेयर कब होगा, जब a इज सबसेट ऑफ b। तो पूछ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या चेक करते हैं हम, फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ओके, फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक, फिर चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिवनेस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, a इज रिलेटेड टू a होगा कि नहीं, फॉर ऑल a belongs to the set x, a should be related to a होगा कि नहीं, होगा ऑब्वियसली, क्योंकि खुद के साथ सबसेट में है कि नहीं, एक सेट है आपके पास a is a subset of own, मतलब खुद का वो एक सबसेट है, which means a is related to a, it means a will be coming under this relation, which means reflexive। okay, a अगर b का सबसेट है, ओके, a सॉरी ईच आर एन इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं पूछ रहा है। ओके, तो देखना है हमें। ओके, हम समझ ले कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव करो। देखो हम अभी आ गए सिमेट्रिक में, इन सिमेट्रिक में हमें पता चल रहा है कि अगर a इज सबसेट ऑफ b, सपोज a b के अंडर रह रहा है, दिस इज a, दिस इज b, ओके, a इज सबसेट ऑफ b, a का हर एलिमेंट b में है, ये थोड़ी ना है कि b का हर एलिमेंट a में होगा, मतलब b इज सबसेट ऑफ a, ये होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे देखो
यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर ट्रांजिटिवनेस। ABC 3 सेट ले जाओ, एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। ओके, ABC 3 सेट ले जाओ एंड यू जस्ट चेक वेदर A सबसेट B, अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, मतलब सपोज A B का सबसेट है, दिस इज योर A, दिस इज योर B, ओके, एंड C इज अनदर सेट, दिस इज योर सेट। A इज सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C, मतलब A C का सबसेट हो रहा है, B सबसेट ऑफ C, तो A इज सबसेट ऑफ C हो रहा है कि नहीं, A इज सबसेट ऑफ C, which means ट्रांजिटिव होगा, बस सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ओके, फिर 9th भी वही ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे देखो कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिया है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन P ऑफ X on non-empty set X, consider the P of X, मतलब what is P of X? P of X is the set of all subsets. Okay, so P of binary operation is defined from P of X cross P of X to P of X such that A star B, A is a set, A is a set। यहाँ पे बेसिकली P of X मतलब एक सेट है, जहाँ पे सेट जो A सेट है, B सेट है, वो क्या हो रहा है, वो एलिमेंट बन रहा है। ओके, इसीलिए A स्टार B, ये तो हमारा स्मॉल था ना A स्टार B, जब एक ही बस एलिमेंट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, P ऑफ X इज द सेट, विच मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो सेट है, ओके, ये जो सेट है, यहाँ पे जो ऐसे सेट है, तो ये जो सेट है बेसिकली दिस बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पावर सेट। इसीलिए यहाँ पे जो स्टार ऑपरेशन हम ले रहे हैं उसको किस में ले रहे हैं, सेट में ले रहे हैं, बेसिकली एलिमेंट में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या बन गया, सेट बन गया। ओके, गिवन बाय स्टार P इज इक्वल टू A intersection B, so this is the operation A intersection B for all AB belongs to P of X, where P of X is the power set of X। मतलब ये जो A B कहाँ पे है, A और B कहाँ पे है, X में है। ओके, X में ऑब्वियसली। ओके, स्टार B फॉर ऑल A, नहीं, जो A B है, सॉरी A B जो है वो कहाँ पे है, P of X में है। ओके, where X क्या है, X कुछ सेट है, सपोज X कुछ सेट है 0 1 2, X सेट है P of X में, इसके सबसेट आएंगे जैसे 0 1 2, ओके, फिर 1 2 ऐसे सबसेट्स आएंगे 5। ओके, ये जो सबसेट्स हैं, दिस these are AB, these we can take it as AB। okay, and we can define an operation A star B is equal to A intersection B। okay, to show that X is the identity element for this operation। okay, तो X क्या है, X तो मेन एलिमेंट है जहाँ पे हमारा ये है। ओके, दिस इज द X। ओके, X भी होगा, एक सबसेट होगा कि नहीं, खुद का एक सबसेट होता है, तो X भी एक सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का कंसेप्ट क्या था, A स्टार E शुड बी इक्वल टू E स्टार A, ऐसा था। तो यहाँ पे क्या होना है, अगर एक सेट लेते हैं या एलिमेंट लेते हैं कैपिटल A स्टार E, ये E निकालना है, इज इक्वल टू शुड बी A होना चाहिए, एंड E स्टार A इक्वल टू A। तो A स्टार E क्या है, सपोज दिस इज अ सेट। ओके, दिस इज अ सेट which means क्या है हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ओके, तो A इंटरसेक्शन कौन सा सेट लेंगे तो A बनेगा, देखो सपोज दिस इज द सेट A। ओके, तो A को A, दिस इज द सेट A, तो A सेट एनी सेट यहाँ पे हो सकता है, दिस कैन बी सेट, दिस कैन बी सेट, दिस कैन बी A, दिस कैन बी A। ओके, तो ये किसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा तभी ये पूरा सेट बनेगा, किसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा तो पूरा सेट बनेगा, किसके साथ सबसेट में आएगा, A शुड बी लिंक्ड टू कैपिटल X। X में देखो, X में 0 1 2 तीनों है। ओके, तीनों है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं A में। तो A में अगर देखो, अगर A इसको ले गए, ओके, एंड X सपोज इसको ले गए, X जो है ये जो यहाँ पे है, सपोज एनी सेट है, इसको हमें निकालना है, तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ये दोनों का, तो कुछ आएगा हमारे पास एलिमेंट, नहीं आएगा।
तो विल बी हैविंग 5। अगर ये दोनों ले गए तो क्या होगा, फिर 5 होगा। अगर ये और ये ले गए तो क्या होगा, 5 होगा। अगर ये फिर 0 1 ले गए, ऐसे ले गए, तो इसमें बस 0 आएगा। तो कहाँ पे पूरा सेट आएगा, पूरा सेट आएगा। समझ में आ रहा है, पूरा सेट। मतलब आपको पूरा श्योर होना है कि नहीं, इसको अगर इंटरसेक्शन करेंगे किसी सेट के साथ, ये पूरा सेट आना है। समझ में आ रहा है, ये पूरा सेट आना है। तो वो कौन सा सेट है, ये वाला सेट है। देखो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले जाओ, कोई भी एलिमेंट या कोई भी इसके लिए एलिमेंट है या खुद एक सेट है, ओके, कोई भी सेट ले जाओ, इसके साथ इंटरसेक्शन करो, जो कॉमन पॉइंट होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होगा, दैट विल बी व्हाट, खुद वही सेट A इंटरसेक्शन X विल बी दैट। समझने का ट्राई करो, ओके। तो X will be the identity element, X star वही X star A should be also equal to A, okay, identity element for this operation, and X is the only invertible element in P of X with, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, ओके। इन्वर्टेबल के लिए क्या होता है, A star B should be equal to E। E यहाँ पे क्या है, X है, तो A क्या है यहाँ पे, कैपिटल A। तो A इंटरसेक्शन क्या होगा, A इंटरसेक्शन क्या होगा, जब हमें मिलेगा क्या, X। A इंटरसेक्शन क्या होगा, तब हमें X मिलेगा। तो ये हमें दिखाना है कि X is the only invertible element in P of X with respect to the operation star। यहाँ पे बस X ही हो सकता है, मतलब A is equal to X ही बनेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, which means X is the only invertible element। ये भी आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, ओके। नाइन्थ और एक बार ट्राई करना है, ओके। और एक यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल अनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3। ये क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट है, ओके। तो यहाँ पे एक सेट है नेचुरल नंबर का 0 1, सॉरी 0 तो नहीं आएगा, 3 n, ओके। यहाँ पे और एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डॉट 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 n, ओके। टू इटसेल्फ दिया है ना, तो n to n वी कैन ड्रॉ फंक्शन कर्व, ओके। तो बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल अनटू फंक्शंस। ऑल अनटू फंक्शन में क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे जो सेकंड सेट जो कोडोमेन है, इसका सारा एलिमेंट्स लिंक्ड होना है कि नहीं। तो वन एटलीस्ट वन रिलेशन आना है। तो सपोज हम ये वन को रखेंगे, ओके, वन को हम चूज करते हैं, तो वन के लिए कितना ऑप्शन है, एन ऑप्शंस। एन ऑप्शन में ये जा सकता है कि नहीं। सपोज कहाँ पे बनाएंगे, सपोज नेक्स्ट में, ओके। सपोज यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज योर एन सेट, दिस इज योर एन सेट। समझने का ट्राई करना है, ओके। 1 2 3 4 डॉट 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 एन, एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 एन। तो अनटू फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट इन सेट, मतलब सेकंड सेट जो कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एलिमेंट एग्जॉस्ट होना है, मतलब रिलेशन में आना है। एक हो, दो हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन रिलेशन आना है फर्स्ट सेट में, ओके। तो वन के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, एन ऑप्शंस। वन जो है कितनों के साथ जुड़ सकता है, एन ऑप्शन, एन के साथ जुड़ सकता है। वन के साथ भी जुड़ सकता है, 2 के साथ भी जुड़ सकता है, 3 के साथ भी जुड़ सकता है, 4 के साथ भी जुड़ सकता है, कितना, n एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। तो इसके लिए कितना ऑप्शन है, n ऑप्शन। 2 के लिए अगर वन यहाँ सपोज वन एक के साथ जुड़ गए, सपोज वन 2 के साथ जुड़ गया या वन के साथ, सपोज हम वन के साथ जुड़ गए, तो ये अभी वन के साथ जुड़ सकता है क्या, टू टू पे जब आएंगे हम, टू कैन टू वन के साथ रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 2 1 के साथ रिलेटेड होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा बाबा। वन अगर 2 अगर ऐसा हो गया तो 1 का 2 इमेज आ जाएगा कि नहीं, तो दैट वोंट बी अ फंक्शन। तो 2 के लिए कितना ऑप्शन बचा अभी, n-1 ऑप्शन। तो पहले n था 1 के लिए, इसके लिए कितना आएगा, n-1 ऑप्शन। 3 के लिए ऐसे n-2, तो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो n फैक्टोरियल अनटू फंक्शंस वी कैन ड्रॉ, ओके। 11th S is a set, A, B, C are the elements, T is the set, 1 2 3 दे दिया कुछ ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन A3, A is related to 3, B2 मतलब B is related to 2, C1 मतलब C is related to 1। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड F इनवर्स, F इनवर्स पूछ रहा है,
ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, देखो 1 1 है, हर एक इमेज का बस एक ही प्री इमेज है, ओके, एंड एवरी प्री इमेज ऑफ वन इमेज, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अनटू फंक्शन है कि नहीं, सारे एलिमेंट से लिंक्ड है, मतलब अनटू फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स इन सेट बी, फोटोमेन सेट में सारे एलिमेंट्स लिंक्ड है, ओके। तो दिस इज 1 1 एंड अनटू, मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 का कितना आएगा इनवर्स फंक्शन, ओके। तो 3 का कितना आएगा 3a, ओके, एंड एफ इनवर्स लिख रहे हैं 3a, फिर b2 है तो 2b हो जाएगा, है कि नहीं, 2b, 1 is related to c, so this will be your f inverse, okay। नेक्स्ट a2b1c1, देखो यहाँ पे क्या हुआ, a के साथ 2 रिलेशन में है, b के साथ यहाँ पे क्या हुआ, b के साथ 1 आ गया, c के साथ 1 आ गया, और यहाँ पे जो 3 है 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन। तो यहाँ पे जब हम एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाएंगे तो 3 इज नॉट रिलेटेड, मतलब यहाँ से यहाँ फंक्शन नहीं होगा, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ फंक्शन होगा क्या, फंक्शन के लिए हमारा बेसिक जो चीज है वो क्या है, एवरी एलिमेंट शुड हैव अ रिलेशन। यहाँ पे यहाँ से यहाँ अगर हम फंक्शन एग्जिस्ट करवा रहे हैं तो ये तो जुड़ना चाहिए ना बाबा, ये 1 का भी 2 इमेज बन रहा है, the function should be 1 1 and 1 2 simultaneously and only the function can be invertible, ये नहीं होगा, okay। 12th you do it by yourself assignment, यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है, ओके। आपको दे दिया है a स्टार b दे दिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दे दिया है आपको, जस्ट एंड और एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है a o b, o इज द बाइनरी ऑपरेशन हियर, कुछ भी हो b, कुछ भी हो 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो, r है ना रियल नंबर, तो ये बस क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट इसका इमेज, तो ये आपको दे दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, मतलब a माइनस b, मतलब a स्टार कम्यूटेटिव, मतलब a स्टार b शुड बी इक्वल टू b स्टार a, है कि नहीं, a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू b माइनस a का भी मॉड वही है ना, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a, लेकिन अगर मॉड के अंदर रहेगा तो दोनों पॉजिटिव, -3 का भी मॉडुलस 3 होता है, 3 का भी मॉडुलस 3 होता है, तो ये दोनों इक्वल है, तो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, वो प्रूव करो, ओके। एसोसिएटिव में क्या करते थे हम, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये देखते थे, तो ये नहीं है बोल के भी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, 3 ले जाएंगे, a माइनस a b c 3 ले गए, ओके, तो a माइनस b माइनस c, दिस इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, ओके, ऐसा प्रूव करना है, यू कैन प्रूव इट, ओके। ए बी सी कुछ ले जाओ, इसको प्रूफ नहीं है बोल के, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है बोल के प्रूव कर सकते हो, ओके, बहुत इजी है, ओके। फिर ओ को, जो ओ है दिस ए ओ बी इज इक्वल टू ए, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ओके, नॉट कम्यूटेटिव। देखो नॉट कम्यूटेटिव कैसे होगा, अगर ए ओ बी इज इक्वल टू ए है, ओके, मतलब व्हाट डज इट मीन, ए ओ बी इज इक्वल टू ए हो गया, एंड बी ओ ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है, समझ रहा है, तो कम्यूटेटिव नहीं है। फिर एसोसिएटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हो, फर्दर सो ए स्टार बी ओ सी इक्वल, ये आप प्रूव कर सकते हो, ओके। फिर जो भी बीट है यू कैन डू इट, ओके। 13 भी यू डू इट बाय योरसेल्फ, ये बस जितना भी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है बहुत इजी है, ओके, जस्ट यू कैन टेक सम एग्जांपल एंड यू कैन प्रूव इट, अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ये भी प्रूव करो। 14 इज थोड़ा ट्रिकी है, 14 इज ट्रिकी, अगर नहीं हो रहा है तो पूछो, लेकिन 14 बहुत ट्रिकी है, ओके, ट्रिकी है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एच ए स्टार बी का 2 डेफिनेशन है, ओके, 2 डेफिनेशन है। अगर a प्लस बी लेस देन 6 हो रहा है तो दिस विल बी a प्लस बी, ओके। अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो रहा है तो इसका फंक्शन का मीनिंग है a प्लस बी माइनस 6, ओके, एंड a द सेट सपोज a ले रहे हैं, सेट विल बी 0 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि so that the 0 is the identity for this operation and each element a of the set each invertible with 6 minus a, तो जो इनवर्स क्या आएगा, 6 minus a being the inverse of a, तो a इनवर्स क्या आएगा, 6 minus a आएगा बोल के प्रूव करना है, ओके, समझ में आ रहा है। तो कैसे प्रूव करोगे भैया, सो दैट
जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, मतलब ए स्टार हम क्या लेते थे आइडेंटिटी, मतलब ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू व्हाट, ई स्टार ए, है कि नहीं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। ओके, तो देखो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ले जाओ स्मॉल ए, एवरी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। अगर हम स्मॉल ए लेंगे तो देखो ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो मतलब जीरो प्लस जीरो हो, या वन प्लस जीरो हो, टू प्लस जीरो, थ्री प्लस जीरो, या सिक्स सॉरी फाइव प्लस जीरो, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन सिक्स आएगा कि नहीं, लेस देन सिक्स आएगा कि नहीं। जीरो प्लस जीरो इज योर जीरो, वन प्लस जीरो इज योर वन, टू इज प्लस जीरो विल बी टू, थ्री प्लस जीरो विल बी थ्री, फोर प्लस जीरो विल बी फोर, फाइव प्लस जीरो विल बी फाइव। बोथ मतलब एनी रिजल्ट विल बी लेस देन सिक्स, मतलब कौन सा फंक्शन पड़ेगा, कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, ये फंक्शन। तो ए स्टार बी विल बी व्हाट, ए प्लस बी। ओके, ए स्टार बी शुड बी ए प्लस बी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए प्लस बी हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है प्लस आ रहा है, ओके, प्लस ए बी विल बी ए प्लस बी, और प्लस पे हम जानते हैं जो एडिशन में हम जानते हैं कि जीरो आइडेंटिटी होता है, क्यों होता है, क्योंकि ए प्लस ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब ई इज इक्वल टू जीरो आया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, जीरो आया है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है वो, each element A of the set is invertible with 6 minus A, मतलब 6 माइनस ए इसका इनवर्स है बोल के आपको प्रूव करना है। ओके, इनवर्स कैसे प्रूव करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू व्हाट, यू हैव ए स्टार बी यू शुड हैव ई। ओके, तो अगर ये आया तो बी जो आएगा उसको हम बोल देते हैं इनवर्स। तो ये ट्राई करो 6 माइनस ए आ रहा है कि नहीं। ओके, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट देखना है। ओके, ए प्लस बी अगर लेस देन 6 आ रहा है तो फंक्शन चेंज हो रहा है, ए प्लस बी अगर ग्रेटर देन 6 आ रहा है तो व्हाट वी हैव, ए प्लस बी माइनस सिक्स बन रहा है, तो आपको देख के इसको करना है। ओके, सिक्स माइनस है इसका इनवर्स आएगा, तो इसको ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो पूछो कि हर कुछ मतलब वो थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। 19 नंबर्स यू कैनॉट डू विद इन 40 और 45 मिनट्स, ऐसे ही बन गया 45 मिनट्स। ओके, 15 कुछ अपने से ट्राई करो। ओके, 15 16 हम कर दे रहे हैं। ओके, 16 ही सपोज लेट ए दिया है, बाकी सब आपको करना है। ओके, 16 करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद खत्म। सपोज आपके पास ए इज 1 2 3, the number of relations containing 1 2 1 3 which is reflexive and symmetric। अब एक रिलेशन लेना है, ओके, जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो। ओके, रिफ्लेक्सिव हो मतलब 1 1 जरूर होना चाहिए, 2 2 जरूर आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, ए शुड बी रिलेटेड टू ए, तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 भी ऑल्सो शुड बी an element of this relation। ओके, फिर क्या आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, बोल रखा है ना कंटेनिंग दिस, मतलब 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। ओके, विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर 1 2 आया सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये दोनों होना चाहिए, बोला है ना ये दोनों होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब 2 1 भी हो गया, 3 1 भी हो गया। ओके, है कि नहीं, तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी एंड सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन कौन सा चीज बचा, यहाँ पे देखो ए है 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ए में, 1 2 3 मतलब यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स होगा, 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 7 है, तो 2 एलिमेंट्स बच जा रहे हैं। तो 2 एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे, 1 2 2 1 1 1 है, 1 3 3 1 1 1 है। ओके, एक है अपना 3 2, ये नहीं है। ओके, another one is your 3 is related to 2, 3 is related to 1, 3 is related to 3, 2 is related to 1, 2 is related to 2, 2 is related to 3, ये एक नहीं है, है ये 2 is related to 3। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में ये सब ऐड करके देखेंगे। ये तो एक बन गया, एक तो रिलेशन हुआ जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है कि नहीं, ये एक रिलेशन एक तो बन गया। और बाकी तो देखेंगे ये दोनों ऐड करके हो रहा है कि नहीं। अगर ये ऐड कर देंगे 3 2 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया,
ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 3 2 बन जाएगा। अगर 3 2 अगर यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 3 हमारे पास नहीं है, 2 3 हमारे पास नहीं है तो सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा, तो 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर 2 3 ऐड हो गया, अगर 2 3 ऐड हो गया वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते इस कंडीशन को रखने के लिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रखने के लिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस एक ही रिलेशन बनेगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड साइमल्टेनियसली नॉट ट्रांजिटिव होगा एंड साइमल्टेनियसली 1 2 भी रहना होगा, यहाँ पे 1 3 भी रहना होगा। ओके, तो 1 ही यहाँ पे रिलेशन बन सकता है। तो सिमिलरली यू कैन check for this 17th you do it by yourself by approach, मतलब अप्रोच ऐसे लगाना है, पहले जो भी इक्विवेलेंस चाहे, मतलब इक्विवेलेंस में जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जैसे होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होना ही है, एक रिलेशन बना देना है। फिर जो बच रहा है अपने पास जो एलिमेंट्स, मतलब जो ऑर्डर पेयर्स बच रहा है उसको ऐड करके देखना है कि वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ओके, देन वी कैन चेक ओके जो कितना फंक्शन बनेगा या कितना रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन या जो भी दिया गया। ओके ओके, फिर ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो पूछो, ओके, क्योंकि आज टाइम हो रहा है तो हम जाने दे रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है। ओके, अगर डाउट हो रहा है तो पूछो, नहीं तो हम एक सोल्यूशन शीट बना के आपको फोटो के फॉर्म में दे देंगे। ओके, अगर डाउट हो रहा है तो ये सब आप खुद करो। ओके, ये 19 थोड़ा ट्रिकी है, 19 हम बताएंगे। ओके, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए बी आर ए बी। ओके, ए बी सपोज एक सेट है ए बी, तो ये बता दे रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है भैया, ए क्रॉस ए टू ए होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो ए क्रॉस ए में क्या बन सकता है, 2 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट बन सकता है कि नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है। एंड ए और ए का इमेज क्या बन सकता है, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, क्योंकि ए यहाँ पे है तो इसके लिए कितना इमेज बन सकता है, 2 इमेज, मतलब 2 ऑपरेशन बन सकता है कि नहीं। इसके लिए कितना ऑपरेशन, ए बी का इमेज यहाँ पे ए बी बन सकता है, बी भी बन सकता है कि नहीं। ए और ए ले रहे हो, स्टार ले रहे हो, तो इसका क्या बन सकता है, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है कि नहीं। तो 2 ऑपरेशन मिला इसके लिए भी 2 ऑपरेशन, इसके लिए भी 2 ऑपरेशन, इसके लिए भी 2 ऑपरेशन, तो 2 टू द पावर 4 16 ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यही था बस बेसिकली आपका मिसलेनियस। ओके, सब कुछ मतलब बता नहीं सकते। ओके, आई एम सॉरी बट आई कैंट, मतलब ये नहीं हो सकता। ओके, सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में हम खत्म नहीं कर सकते। ओके, तो आपको खुद करना है, अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। ओके, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एवरीथिंग कैनॉट बी, मतलब बता सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। और समर कोर्स में इतना नहीं हो सकता। ओके, समर कोर्स में क्या हो सकता है, आप डाउट पूछो, हम इनपुट देंगे। ओके, हम इनपुट देंगे, आप डाउट पूछो, हम आपको डाउट में हेल्प करेंगे। ओके, तो बेसिकली यही था आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, हमारे तरफ से हम जितना हो सकता है कर लिए। फिर इसका अगर सोल्यूशन चाहते हो तो जस्ट कमेंट में डालो कि हाँ ये उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम लिख के इसको डाल देंगे। ओके, हमारे जो जो हम सोल्यूशन बनाए हैं उसको डाल देंगे, आप क्या आपके जो डिस्कशन फोरम है उसमें डाल देंगे, आप देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो रहा है, पहले सोल्यूशन नहीं देखना है, कुछ डाउट हो रहा है तो just ask them in the comment section. Okay, so from the next class we will be discussing inverse trigonometric function. तो inverse trigonometric function में क्या है, इनवर्स आ रहा है, तो इनवर्स हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, इनवर्स हम पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन बस वही है, 1 1 होना चाहिए और 2 फंक्शन होना चाहिए, देन वी कैन say the inverse is existing. Okay, तो इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, आई होप कि रिलेशन फंक्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो, पूरा नहीं आएगा। ओके, 1 2 3 लेक्चर में नहीं आएगा, 9th लाइन लेक्चर हो गया, लेकिन हम एक लेक्चर में कम कम पढ़ा रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि सब कुछ आपको एक बार में आ जाएगा, आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये मिसलेनियस मस्ट करना है। ओके, एक्सरसाइज हो ना हो ये मस्ट करना है। ओके, मिसलेनियस करो तो आपका दिमाग भी तेज होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है, हम जितना भी ट्रिकी मार्क किए हैं उसको भी करो। ओके, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।